अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की कोर्ट से अपील केस से जुड़े लोगों की एंट्री ही मिले, अप्रिय घटना की आशंका। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सिविल कोर्ट में अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका लगाई थी। 27 नवंबर को इस याचिका को सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अदालत ने इस याचिका को सुनाने योग्य माना और 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी। जयपुर में टीडीओ के पास मिली 6.18 करोड़ की संपत्ति। परिवार के साथ यूरोप अमेरिका घूमने गए, खर्च किसने उठाया? रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी। जयपुर के विद्याघर नगर जिला परिवहन अधिकारी टीडीओ संजय शर्मा के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में आय से 2 गुना संपत्ति मिली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्थित 10 ठिकानों में छापेमारी में एसीबी टीम को करीब 6.18 करोड़ की संपत्ति मिली। परिवार के विदेश घूमने पर लाखों रुपए खर्च करना भी सामने आया है, जिसका खर्च किसी अन्य ने उठाया या उन्होंने खुद, इसकी जांच की जा रही है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा ने बताया, डीओ संजय शर्मा के 10 ठिकानों पर एसीबी के टीमों ने छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में संजय की आय से 209% यानी 2 गुना से ज़्यादा आय मिली है। करीब 6.18 करोड़ की संपत्ति मिली, जो आय से 4 करोड़ रुपये। ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी, संगम तट पर पिंडदान किया, अब ममता नंदगिरी कहलाएगी, किन्नर अखाड़े की पदवी दी। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज के संगम तट पर पिंडदान किया, अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएगी। 53 साल की ममता अब सुबह ही महाकुंभ के किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। 440 मीटर लंबा बिहार का पहला स्मार्ट टनल तैयार। पटना जंक्शन के सामने से घुसे सीधे जीपीओ गोलंबर पर निकलेंगे। जमीन के नीचे दुकानें भी। जमीन के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग, 4 ट्रेवलेटर यानी ऐसी फैसिलिटी जिस पर खड़े खड़े एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंच सकते हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर जिस पर खड़े खड़े नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। सुरंग के अंदर ही दुकानें, रेस्टोरेंट। कुछ ऐसा ही बिहार का पहला स्मार्ट टनल। इस अंडरपास सबवे को 2 साल में 85 करोड़ की लागत से तैयार किया है। 440 मीटर लंबाई वाला यह टनल पटना जंक्शन से शुरू होता है और जेपी गोलंबर पर खत्म होता है। मतलब आप पटना जंक्शन से सीधे अंडरपास सबवे में घुसिए और अंदर ही अंदर चलते ही जीपीओ गोलंबर के पास निकलेंगे। ट्रैफिक जाम की भी कोई दिक्कत नहीं। इतना ही नहीं, इस स्मार्ट टनल के ऊपर ही मल्टी मॉडल पार्किंग भी बनकर लगभग तैयार है। ये 3 फ्लोर है जिन पर आपकी गाड़ियां पार्क हो सकेगी। फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इसे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सुषमा स्वराज 25 की उम्र में विधायक बनी थी, 52 दिन की सीएम बनी थी। सुषमा स्वराज रात में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती थी, जेल में सीखी अक्टूबर 1998 का समय। दिल्ली की बीजेपी सरकार में सीएम की कुर्सी पर भयंकर खींचतान मची थी। इस एक तरफ से पूर्व सीएम मदन लाल खुराना और दूसरी तरफ सीएम साहिबा सिंह वर्मा। सुष्मिता दत्ता अपनी किताब सुषमा स्वराज द पीपल्स मिनिस्टर्स में लिखती है कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता रोज भिड़ रहे थे। इसके धारणा बनी कि पार्टी दिल्ली पर शासन करने में समर्थ नहीं है। उधर प्याज की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत और दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते भी सरकार बदनाम हो रही थी। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस शीला दीक्षित को सीएम फेस के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मैदान में उतार चुकी थी। बीजेपी दिल्ली का सीएम फिर बदलने जा रही थी। 11 अक्टूबर 1998 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहिबा सिंह ने ऐलान किया कि दिल्ली की अगली सीएम सुषमा स्वराज होगी। सुषमा सीएम बनी, लेकिन महज 52 किसान ने आंवला से तैयार किया च्यवनप्राश। 51 तरह की जड़ी बूटियों से बनाया जा रहा है 6 गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा। खेती को अगर बिजनेस की तरह किया जाए तो इससे कई फायदे हैं, लेकिन खेती का विषय लोगों की हेल्थ से जुड़ी है, इसलिए सिर्फ कमाई के लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना है कि कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल गुप्ता का। डॉक्टर अतुल गुप्ता जयपुर के सांगानेर में चैरिटेबल मिशन सोसाइटी के जरिए औषधीय पौधे और गाय के गोबर मूत्र से खेती कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल इस संस्था के फाउंडर भी है। मूल रूप से वे भरतपुर की किसान फैमिली से। 2017 में उन्होंने जयपुर में 15 बीघा में आंवला के 500 पौधे लगाए थे। अब इन आंवलाओं से वे जयपुर में ही 51 जड़ी बूटियों के साथ च्यवनप्राश तैयार कर रहे हैं। इस काम में 50 में 24 फरवरी से बजट सत्र, 21 मार्च तक होगी 70 बैठक।
साई सरकार का दूसरा बजट होगा पेश, मोदी की गारंटी पर हो सकती है घोषणाएं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में 70 बैठकें होगी। साई सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है। इस लेकर विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के मुख्यमंत्री नीतीश के हेलीकॉप्टर का हर महीने का किराया 2 करोड़, गाली दी इसलिए पायलट का इस्तीफा, सरकार ने कहा बिना बताए छुट्टी पर गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईटेक हेलीकॉप्टर एयरबस H-145 के पायलट कैप्टन विवेक परिमल को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वे बिना बताए छुट्टी पर गए थे, इसलिए कार्रवाई करवाई। भास्कर को सोर्स ने बताया कि कैप्टन ने सस्पेंड होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह बिहार राज्य वायु संगठन सेना संगठन निदेशालय का अफसर को गाली गलौज से परेशान थे। परिमल बिहार सरकार के किंग एयर C-19 EB और VT-EB-G के सरकारी पायलट थे। वह मुख्यमंत्री के साथ ही राज्यपाल, अधिकारी समेत अन्य राजकीय अति विशिष्ट गेस्ट के प्लेन और चॉपर को उड़ा रहे थे। में CM नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। इस दौरान भी परिमल ही उनके हेलीकॉप्टर के पायलट थे, लेकिन 3 जनवरी से वो काम पर नहीं आए। उसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू। जयपुर में अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट कल, JECC में करेंगे लाइव परफॉर्मेंस, सिर्फ ऑनलाइन बुक होंगे टिकट। बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह शनिवार को जयपुर के JECC में लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। शो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इवेंट के लिए टिकट केवल ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। इस म्यूजिकल शो को दैनिक भास्कर एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अत्याधुनिक तकनीक, लाइट, साउंड और VFX का शानदार इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम में सिंगर अरिजीत सिंह के कई पॉपुलर सॉन्ग्स, सोलमेट, मेरी रूह का परिंदा, सजनी रे जैसे गानों का लाइव सुनने का मौका मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि कॉन्सर्ट की सभी तैयारियां FIIT-JEE कोचिंग सेंटर देश के राज्यों में बंद। पेरेंट्स के पहुंचने से पहले ताले लगे। 2-3 लाख तक एडवांस फीस वसूल चुके थे। दिल्ली, NCR समेत देश के 5 राज्यों में FIIT-JEE सेंटर अचानक बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई है। FIIT-JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम IIT-JEE जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला देश का जाना माना इंस्टीट्यूट है। जिन शहरों में ये सेंटर बंद हुए, वहाँ पेरेंट्स के पहुँचने से पहले ही अचानक संचालक भाग चुके थे। कई सेंटर्स में टीचर्स ने बीते 15 दिन में मास रिज़ाइन कर दिया था।